अगर हिस्ट्री क्लास थोड़ा घूम फिर के, थोड़े शोज देख के और साथ ही साथ हिस्ट्री को थोड़ा सा छू के किया जाए तो यार, हमको तो रटने पर मजबूर किया गया था। चलिए छोड़िए, सीधा मुद्दे पर आते। इस बार हम लोग गए थे एक जेल म्यूजियम घूमने, अलीपुर जेल म्यूजियम, सिचुएटेड एट 17 जजेस कोर्ट, अलीपुर, कोलकाता। और थोड़ा हिस्टोरिक फील लाने के लिए ये कह सकते हैं कि ऑन द बैंक्स ऑफ आदि गंगा। जेल म्यूजियम एक अनोखा थॉट, एटलीस्ट टू मी। इसीलिए संक्षेप में इसका इतिहास थोड़ा बता देते हैं। शुरुआत हुई थी सन 2011 में दाक्षाई जेल को म्यूजियम में कन्वर्ट करने के साथ साथ, और जो कि है हिमाचल प्रदेश में। और ये माना जाता है कि नाथुराम गॉडसे वाज द लास्ट प्रिजनर ऑफ दाक्षाई जेल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू जी, ऋषि अरबिंदो, देशबंधु चित्तरंजन दास, डॉक्टर विधान चंद्र राय, खुदीराम बोस, कानाईलाल दत्त, चारुचरण मजूमदार प्रमुख महान व्यक्तित्वों को ब्रिटिश राज के दौरान बंदी रहना पड़ा इस जेल में। और किसी किसी ने तो यहीं पे फांसी के मंच पर अपनी जान ही कुर्बान कर दी। चलिए घूमते घूमते कुछ मजेदार किस्सों से आप लोगों को परिचित करवा दें। जैसे कि पंडित नेहरू जी जब यहाँ पे बंदी थे तब अक्सर यंग इंदिरा गांधी देवी अपने पिता से मिलने यहाँ आया करती थी। और इस घटना को बहुत खूबसूरती से ये लोग रेंडर किया है, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग कहां पहुंचे हैं? हम लोग पहुंच गए हैं सुभाष कक्षा में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने कारावास में ही अपने महावीर निष्क्रमण का प्लानिंग उन्होंने कंप्लीट कर दिया था। तो ये घटना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल है। और आगे जाते हैं तो उसके बाद आप लोगों को जतीन्द्र मोहन बागची, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, इन लोगों का भी कक्षा मिल जाएगा। श्री अरबिंदो से ऋषि अरबिंदो की जो जर्नी है ना, वो उन्होंने कारावास के दौरान एक साल में ही तय कर दी। और ये जो फिलोसॉफिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन की एकदम चश्मदीद गवाह है इस जेल की दीवार। और उन्होंने जो लाइफ डिवाइन बुक की रचना की, वो भी उन्होंने इसी जेल में कारावास के दौरान ही की थी। अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो सच में उस वातावरण में हम लोग को डाल देते हैं कि जैसे इन महान देशभक्तों को हम लोग देख रहे हैं फांसी के मंच पर, दिल में भरपूर देश प्रेम और चेहरे पे एक मुस्कुराहट। उन दिनों इस पूरा जेल के ऊपर निगरानी रखने के लिए इस बिल्डिंग को वॉच टावर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। और अभी जो ये म्यूजियम बन गया है, अभी हम लोग अगर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं तो ये लोग हमारे लिए एक ऑडियो विजुअल रिप्रेजेंटेशन तैयार करके रखे हैं। जबकि ब्रिटिश जमाने में जेल बंदियों को हार्ड इनह्यूमन लेबर से गुजरना पड़ता था, तभी चरखा और तांतकल एक ह्यूमन सिविलाइज लेबर की निशानी के तौर पे छोड़ा गया है। और ये जो सिविलाइज्ड और थोड़ा ह्यूमन लेबर के तौर पे चरखा और तांतकल, इसका जो इनकॉर्पोरेशन हुआ, इसके पीछे वीर भगत सिंह जी की हंगर स्ट्राइक ने ही अहम भूमिका निभाया। रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा डाइवर्सिफाई करने के लिए ही पूरा अलीपुर बॉम्ब केस और उसके ट्रायल को एक प्रोजेक्टर के थ्रू ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस दिया गया है। देशबंधु चित्तरंजन दास, श्री अरबिंदो, उनके भाई वीरेंद्र कुमार घोष, शहीद खुदीराम बोस,
प्रफुल्ल चाकी प्रमुख का जिक्र और इनके रोल या फिर कनेक्शन का एक बहुत ही खूबसूरत सा रिप्रेजेंटेशन किया गया है इस ऑडियो विजुअल शो के थ्रू। मूड कुछ ज्यादा ही भारी हो गया ना और चलते चलते ये घटनाओं को, इस एक्सपीरियंस को इनकलकेट करते हुए बहुत भूख भी लगी है ना। आईएनए रेस्टोरेंट है ना, हम लोग जितने दिन विजिट किए थे उतने ही दिन भरपूर खाना खाए, पूरा पेट भर के भरपूर खाना खाए और खाना भी इतना लजीज है कि आईएनए रेस्टोरेंट बार बार आए। अलीपुर जेल अथॉरिटी की हर एक थॉट बिहाइंड रिप्रेजेंटेशन काबिले तारीफ है, पर जो कि इस सबसे अलग, इस सबसे अनोखा है वो है ये हिस्सा, द अनरिनोवेटेड पार्ट। इसको ऐसे ही बिना किसी बदलाव के छोड़ दिया गया है। इसके पीछे का कारण शायद से ये है कि हम लोग उस रॉ फीलिंग के आसपास जा सके जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल एरा हम लोगों के लिए छोड़ के गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, घूम फिर के घर लौटते वक्त अगर कॉफी के साथ थोड़ा स्नैक्स का मन करे ना, तो कॉफी हाउस इज ऑल्सो देयर फॉर यू। तो जाइए कभी, खाना खा के, कॉफी पी के, घूमते हुए, टहलते हुए हिस्ट्री की ये बड़ी सी समुंदर में एक छोटा सा डुबकी लगा के आइए।